हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में हम करेंगे IBSC-IO का जो हम तैयारी कर रहे हैं, IBSC-IO ग्रेड 2, उसका सेट 3। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये और बहुत हाई क्वालिटी सीरीज़ है और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। हमारा एक पेड कोर्स भी है जिसमें हमने इंटरनल सिक्योरिटी को ऐड कर दिया है, ये भी ध्यान रखिए। और कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें बाद में इत्तला की जाएगी। लेकिन मैं अगर आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो 2017 में हुआ था पिछला एग्ज़ाम, उसमें नोटिफिकेशन जुलाई में आया था और जो प्रीलिम्स हुआ था वो अक्टूबर में हुआ था, तो 3 महीने के बाद हुआ था। तो हम ये सेफली एज्यूम कर सकते हैं कि अप्रैल से पहले तो एग्ज़ाम नहीं होगा। तो आपके पास समय है, अच्छे से पढ़ाई करिए, जीएस पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़िए। और मैं इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ। इनफैक्ट आपके लिए एक अच्छी खबर है, एक और फ्री कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल पे IB के बच्चों के लिए, और वो है इंटरनल सिक्योरिटी थियरी। तो हमारे एक बहुत ही रिनाउंड फैकल्टी हैं, बहुत ही अच्छे फैकल्टी हैं, मिस्टर अमित, वो आपको पूरा इंटरनल सिक्योरिटी हमारे चैनल पे पढ़ाएंगे। वीडियोज आज से ही आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर वीडियो। सेट 3, इनमें से रिसेंटली एक बांग्लादेश का बच्चा है जिसे इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज मिला, क्योंकि उसने जो साइबर बुलिंग होती है टीन्स की, ठीक है, उसको रोका। उसका नाम क्या है? इसे अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार बोलते हैं और ये है सदत रहमान। तो ये साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं हम। साइबर बुलिंग जो होती है टीन्स की, इसका मतलब क्या होता है? जो किशोर होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि ब्लू वेल करके एक गेम आया था, तो उसमें बच्चे सुसाइड कर रहे थे क्योंकि कोई उन्हें सुसाइड करने के लिए उकसा रहा था। तो ये एक एग्जाम्पल है साइबर बुलिंग का, जिसमें आप जो किशोर हैं, जो बच्चे हैं, एडोलसेंट हैं, उन्हें आप उनका माइंड इन्फ्लुएंस करते हो और उनको गाली गलौज देना, उनको अपने ऊपर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करवाना, तो ये सब आता है साइबर बुलिंग में। तो सदत रहमान को मिला है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज। एक जॉइंट ऑपरेशन इंडिया और म्यांमार ने किया था, जो मिलिटेंट कैंप्स है नॉर्थ ईस्ट में, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए। इस मिशन का नाम क्या था? देखो, इंडिया और म्यांमार दोनों मिलकर एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कलादान प्रोजेक्ट। याद रखिए, कलादान प्रोजेक्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कनेक्टिविटी के लिए, क्योंकि अगर आप कोलकाता से आपको अगर मान लीजिए मिजोरम जाना है तो पूरा आपको घूम के जाना पड़ता है, राइट। आपको असम और बाकी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स ट्रैवल करने पड़ेंगे और बहुत लंबा वो रूट है। तो एक हम मिजोरम की कनेक्टिविटी थ्रू म्यांमार कर रहे हैं, तो इसमें हम जो कोलकाता है हम उसे वेस्ट बंगाल और मिजोरम के बीच में एक कनेक्टिविटी देंगे। और इसमें म्यांमार का जो सितवे पोर्ट है हम उसको कनेक्ट करेंगे कोलकाता पोर्ट से इनिशियली, फिर सितवे पोर्ट से आगे वो मिजोरम तक जाएगा। सो ये कलादान प्रोजेक्ट है। तो कुछ जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उन्होंने ये अनाउंस किया था कि वो कलादान प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल नहीं होने देंगे, तो इसलिए इंडिया और म्यांमार ने मिलकर ऑपरेशन किया था जिसका नाम है ऑपरेशन सनराइज। सो आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन सनराइज। MI5, जिसको बोलते हैं मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 5, ये कौन से कंट्री की डोमेस्टिक काउंटर इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसी है? MI5 मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 5, यूके, फ्रांस, जर्मनी या स्पेन? तो याद रखिए, ये ब्रिटेन की, यूनाइटेड किंगडम की डोमेस्टिक काउंटर इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसी है MI5। इनमें से कौन सी भारत की सेना है जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा रेज की गई थी? इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा सबसे पहली बार शुरू की गई थी 1962 चाइना इंडिया वॉर के बाद। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें थोड़ा सा चीन का पलड़ा भारी था कंपेयर टू इंडिया। तो उसके बाद हमने एक फोर्स हमारी रेज की थी, इसका नाम क्या है? स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, SPG या NSG? तो याद रखिए, ये फोर्स है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। और ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी चाइना से जब गैल्वन वैली में हमारा एक स्कर्मिश हुआ था और उसके बाद चाइना से हमारे रिश्ते लगातार खराब हो रहे हैं, तो भारत स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है। और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो है, इसमें तिब्बतन रेफ्यूजीज हैं, तिब्बत के लोग जो हैं, जवान हैं, वो हैं इसमें। तो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे, क्योंकि तिब्बत के लोग काफ़ी यूज टू होते हैं वॉरफेयर के, कॉम्बैट ऑपरेशंस के, तो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जो है वो ऑपरेट करती है। तो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, इसमें तिब्बतन रेफ्यूजीज काफ़ी ज़्यादा है। ये रेज की गई थी IB के द्वारा 1962 इंडिया चाइना वॉर के बाद। इनमें से कौन सी हमारी सेना है, फोर्स है, जिसने 2020 को सेलिब्रेट किया था एज द ईयर ऑफ मोबिलिटी, यानी गतिशीलता का साल? तो 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी ऑब्जर्व किया था सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने। क्या होती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स? नाम से पता चल रहा है, इंडस्ट्रियल यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं, जैसे ONGC है,
या महारत्न कंपनियां जितनी भी हैं, कोल इंडिया लिमिटेड, ऑयल की जो कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये सारी जो कंपनियां हैं इनकी रक्षा करता है, और हमारे एयरपोर्ट्स पर भी सिक्योरिटी देता है CISF। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हमारे एयरपोर्ट्स को कौन प्रोटेक्ट करता है, तो आंसर है CISF। हमारी महारत्न कंपनियों को भी सुरक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत एक सिग्निफिकेंट वो हमारा जो GDP में कंट्रीब्यूशन है वो करती है। तो CISF ने ईयर ऑफ मोबिलिटी डिक्लेयर किया था 2020। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भारत की सरकार को कहा है कि कौन सी सेना है जिसे कोर्ट्स के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए डिप्लॉय किया जाए। अभी इस पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है कि जो भारत के कोर्ट्स हैं, और हमने रिसेंटली देखे थे कुछ यूपी में भी कोर्ट्स के अंदर गोली चली थी जहां गवाह मारे गए थे, तो कोर्ट्स के अंदर सिक्योरिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट का मानना है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ही पर्याप्त रहेगी, ये बहुत उपयुक्त रहेगी। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को कोर्ट्स के अंदर सिक्योरिटी देने के लिए लगाया जाए, ऐसा मानना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। भारत के कौन से राज्य ने, कौन से स्टेट ने एक साइब हर कैंपेन स्टार्ट किया था साइबर सिक्योरिटी के लिए? साइबर सिक्योरिटी के लिए इसमें जो खास तौर पे महिलाएं हैं, इसलिए इसका नाम साइब हर रखा है। इसमें जो वुमेन हैं, महिलाएं हैं, उनको साइबर सिक्योरिटी के बारे में अवेयरनेस दी जाएगी। तो साइब हर कैंपेन स्टार्ट किया था तेलंगाना गवर्नमेंट ने, तेलंगाना। काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर स्कूल, जिसे बोलते हैं CIJWS शॉर्ट में, ये हमारी इंडियन आर्मी का एक स्कूल है। काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल, ये वेरांगटे नाम की जगह पे है। तो ये कौन से स्टेट में है? ये वेरांगटे जो जगह है ये कहाँ पे है? याद रखिए, वेरांगटे जो जगह है ये मिजोरम में है, और यहाँ पे काफ़ी सारी जो मिलिट्री एक्सरसाइज हैं वो भी कराई जाती हैं। वेरांगटे काफ़ी फेमस स्कूल है, इसको बोलते हैं काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल। इनमें से कौन सी किताब है जो फॉर्मर रॉ के चीफ विक्रम सूद के द्वारा लिखी गई है? और ये काफ़ी पॉपुलर किताब है, रिसेंटली लिखी गई है। इसको विक्रम सूद ने लिखा है, जो रॉ के चीफ रह चुके हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन, द स्पाई क्रॉनिकल्स, द अल्टीमेट गोल या द ट्रूथ ऑफ टेररिज्म। तो याद रखिए, विक्रम सूद ने जो किताब लिखी है उसका नाम है द अल्टीमेट गोल, द अल्टीमेट गोल। एक जो 15 फाइनेंस कमीशन है, भारत का 15वां वित्त आयोग, उन्होंने एक 5 मेंबर कमेटी बनाई है या पैनल बनाया है डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर। इसके चेयरमैन किसे बनाया गया है? ये काफ़ी लेटेस्ट है ये पैनल डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर 15 फाइनेंस कमीशन ने बनाया है, और इसके चेयरमैन है खुद 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन NK सिंह, नंद किशोर सिंह। और ये खुद ही 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी हैं, और ये जो कमेटी बनी है, पैनल बना है डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी, उसके चेयरमैन भी हैं। हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, होम मिनिस्टर, इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिन्हें ब्लैक कैट्स भी बोलते हैं, उनका एक रीजनल हब कैंपस बना है। अभी अभी उसको इनॉग्रेट करा। कहाँ पे किया, किस सिटी में किया? अमित शाह ने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड रीजनल हब कैंपस को इनॉग्रेट किया कोलकाता में। कोलकाता, द सिटी ऑफ जॉय। इनमें से भारत की कौन सी सेना है, सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्स है, जिसने एक स्पेशल अवार्ड स्टार्ट किया है जिसका नाम है शक्ति अवार्ड? शक्ति अवार्ड को स्टार्ट किया है भारत में CRPF ने, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है ये डिप्लॉय की जाती है, जो इंसर्जेंसी वाले एरियाज हैं वहाँ पे डिप्लॉय करी जाती है। और वैसे ये शक्ति अवार्ड जो है ये किस चीज़ के लिए शुरू किया है? ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए किया है, राइट? वुमेन एम्पावरमेंट के लिए किया है। ये एक वुमेन को दिया जाएगा CRPF में जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। और ये जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है 8 मार्च को, उस दिन ये अवार्ड जो है शुरू किया गया था, और हर साल ये जो है 19 मार्च को दिया जाएगा। 19 मार्च क्या होता है? 19 मार्च CRPF का रेजिंग डे होता है। CRPF का स्थापना दिवस जो होता है वो 19 मार्च होता है। केरल की जो पुलिस है, केरल का जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उन्होंने साइबर क्राइम को रोकने के लिए और साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को कम करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था? केरला पुलिस डिपार्टमेंट ने। इनफैक्ट ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन UPSC 2019 मेंस एग्जाम में आया था, इस पे ऐसे लिखना आया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है साइबर सिक्योरिटी के लिए, और इसका नाम है साइबर डॉम। इसका नाम है साइबर डॉम प्रोजेक्ट। इनमें से वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो अभी अभी महाराष्ट्र पुलिस के साइबर विंग को मिला है इंटरपोल से? और ये जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, यानी बच्चों के जो पॉर्न फिल्में बनती हैं या बच्चों के खिलाफ जो यौन शोषण होता है, उसको रोकने में मदद करेगा, राइट? तो एक सॉफ्टवेयर इंटरपोल ने, इंटरनेशनल पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस को दिया है। इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? टॉडलर, क्रॉलर, किंडरगार्टन या सॉफ्ट थंब? तो याद रखिए, इस सॉफ्टवेयर का नाम है क्रॉलर।
क्रॉलर। और महाराष्ट्र पुलिस ने कुछ स्पेशल यूनिट्स भी बनाई हैं जिनका नाम है ट्रेस यूनिट्स। ट्रेस यूनिट्स ये भी बच्चों के खिलाफ जो अपराध है उन्हें रोकने के लिए बनाई है। शबाक या शिन बेट ये कौन से कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी सर्विस है? कौन से कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी सर्विस है शाबाक या शिन बेट? लेबनान, पैलेस्टीन, इजराइल या ईरान? तो याद रखिए ये है इजराइल की। इजराइल की एक मोसाद भी आपको याद रखनी है। मोसाद जो वहां की इंटेलिजेंस है वो भी याद रखनी है और शिन बेट भी याद रखनी है। रेवोल्यूशनरी गार्ड ये कौन से कंट्री की एलिट मिलिट्री फोर्स है जो वहां के इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स को रोकती है? द रेवोल्यूशनरी गार्ड ये है ईरान की। वेरी इंपॉर्टेंट। और अमेरिका ने इन्हें, CIA ने इन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है। भारत के पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन थे? जैसे अभी आप जानते हैं अजीत डोभाल हैं हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। फर्स्ट कौन थे? शिवशंकर मेनन, JN दीक्षित, MK नारायणन या ब्रिजेश मिश्रा? तो ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की जो पोस्ट है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्टार्ट की थी समवेयर अराउंड 1998 और सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे हमारे ब्रिजेश मिश्रा। सो आंसर है ऑप्शन डी। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर बर्लिन में है? ठीक है, बर्लिन आप जानते हैं ये जर्मनी की कैपिटल है। तो इसमें किसका हेडक्वार्टर है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इंटरपोल या एगमोंट ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स? एगमोंट ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन इनको रोकने के लिए काम करती हैं या इन पे रिसर्च करती हैं। तो FATF इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है। इसकी 2 लिस्ट होती हैं, एक तो होती है ग्रे लिस्ट और एक होती है ब्लैक लिस्ट। अगर कोई कंट्री ब्लैक लिस्ट हो जाता है FATF के द्वारा तो फिर बाकी कंट्रीज उसके साथ व्यापार नहीं करते जनरली। बाकी जो बैंक वगैरह हैं वो उसको लोन भी नहीं देते। तो ब्लैक लिस्ट होना FATF में बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है कंट्रीज के लिए। तो FATF का हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस की कैपिटल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आंसर है इसका। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर बर्लिन में है। इंटरपोल का लियों में है फ्रांस में। और एगमोंट ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स का है टोरंटो में कनाडा में। इनमें से कौन सा स्टेट है इंडिया का जिसने पहला साइबर सिक्योरिटी स्पेसिफिक एक्सेलरेटर प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है हैक? ये स्टार्टअप्स की हेल्प करेगा साइबर थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए। पहली बार एक साइबर सिक्योरिटी एक्सेलरेटर प्रोग्राम, इसका नाम है HACK हैक, ये स्टार्ट किया है कर्नाटका की सरकार ने। सो आंसर है कर्नाटका। इंटरपोल और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन WCO, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने कौन सा ऑपरेशन चलाया है 103 कंट्रीज में एनवायरमेंटल क्राइम्स को रोकने के लिए? एनवायरमेंटल क्राइम्स क्या होते हैं? जैसे जो इलीगल स्मगलिंग वगैरह करना एनिमल्स की और ये सारी जो चीज़ें होती हैं। वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में है और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन थंडर। तो ऑपरेशन थंडर जो है ये एनवायरमेंटल क्राइम्स को रोकने के लिए स्टार्ट किया था इंटरपोल ने और वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा स्टेट है जिसने एक साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक अभियान चलाया है, इनिशिएटिव चलाया है जिसका नाम है ई-रक्षा बंधन? ये भी वुमेन को साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानकारी देगा। जैसे तेलंगाना ने चलाया था साइब हर कैंपेन, वैसे ही आंध्र प्रदेश ने चलाया है ई-रक्षा बंधन कैंपेन। ई-रक्षा बंधन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, भारत के शहरी सहकारी बैंक यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, उनमें साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए एक 5 पिलर्ड अप्रोच दी है। 5 पिलर्ड स्ट्रेटेजिक अप्रोच, इसका नाम क्या है? इमेज, विस्ता, पेंट या गार्ड? तो ये 5 पिलर्ड अप्रोच है, इसका नाम है गार्ड। गार्ड की फुल फॉर्म क्या है? G से है गवर्नेंस ओवरसाइट, U से है यूटाइल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, A से अप्रोप्रिएट रेगुलेशन एंड सुपरविजन, R से रोबस्ट कोलैबोरेशन और D से डेवलपिंग नेसेसरी IT एंड साइबर सिक्योरिटी स्किल सेट। अगर ये 5 चीजें हैं तो साइबर सिक्योरिटी हमारी मजबूत रहेगी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की। सो ये हमारा सेट 3 था। मैं आपको बता दूं हमारा IB ACIO के लिए जो कोर्स है वो भी आता है और ये पेड कोर्स है, लेकिन इसमें इंटरनल सिक्योरिटी ऐड करवा दिया गया है। इतना ही नहीं, अब इसमें जो पुराने पेपर हैं IB के सारे, उनका डिटेल डिस्कशन भी ऐड करवा दिया गया है। सो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है हमारा IB का, लेकिन ये पेड कोर्स है। इसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो ये था हमारा सेट 3, ये फ्री कोर्स है, फ्री ही रहेगा पूरा। ये सेट 4 बहुत जल्दी लेकर आऊँगा मैं, और मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा सेट आपको करवाए जाएँ। आपको भी वीडियो को शेयर करके मुझे सपोर्ट करना है, जिससे मेरा भी प्रोत्साहन बढ़े। और कोई भी अगर आप कुछ मटेरियल चाहते हैं IB के लिए, फ्री मटेरियल, तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। मेरी ID आपको पता ही है और नीचे आपको अगेन वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो मिलते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।